Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 13 statistics. We have already discussed 12 chapters of class 10, so you can watch that videos on my channel's playlist. So today's chapter is chapter 13 statistics. Main topics of this chapter are first of all introduction of this chapter, after that mean, mode, median of grouped data. सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम मीन के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। मीन मोड मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा के बारे में हम ऑलरेडी क्लास 9 में डिस्कस कर चुके हैं, बट क्लास 10 में मीन मोड मीडियन हम किस टाइप के डाटा का डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? ग्रुप्ड डाटा का। हम ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा और टाइप्स ऑफ डाटा इन सब के बारे में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 10। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। मीन फाइंड आउट करने के स्टूडेंट्स इस चैप्टर में 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। समेशन दिस साइन इज यूज्ड फॉर सम, मीन्स F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3। इस टाइप से जितने भी हमें डाटा गिवन था उन सब का सम फाइंड आउट करेंगे। वेयर एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी, और एक्स आई क्या है? जो ग्रुप डाटा है उसका मिड पॉइंट। एक्स आई क्या है यहाँ पे? क्लास मार्क्स या फिर मिड पॉइंट। एफ आई क्या है? फ्रीक्वेंसी। सो डायरेक्ट मेथड में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। जहाँ पे ए क्या है स्टूडेंट्स? एज्यूम्ड मीन, यानी इस मीन को हम एज्यूम करेंगे। कैसे एज्यूम करेंगे? मिडल डाटा लेंगे। डी आई क्या है? डी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? एक्स आई यानी मिड पॉइंट्स हैं उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एच क्या है? ए, और यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एफ आई की और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डाटा आएगा उसका सम करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे समीशन ऑफ एफ आई से। नेक्स्ट थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मीन? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई मल्टीप्लाई विद एच, वेयर एच इक्वल टू क्लास साइज, यानी क्लास का साइज निकालेंगे। क्लास साइज कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? जो भी डाटा गिवन है ग्रुप डाटा उसकी हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हम क्लास साइज निकालेंगे। और यू आई कैसे निकलेगा? जैसे हमने डी आई निकाला था, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए निकाल के उसको एच से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट यू आई। ओके स्टूडेंट्स, सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ मीन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड में डिफरेंट फार्मूले हैं। ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अभी हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। सो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जब भी मिड पॉइंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी इन दोनों की वैल्यू जब छोटी आए तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। जब एफ आई एक्स आई की वैल्यू बड़ी आए, मल्टीप्लाई करना डिफ़िकल्ट होगा, ऐड करना भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, उस टाइम में हम एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, इनमें से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स जब आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो कि डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे। एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करने के लिए कहा गया हो तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करेंगे, और जब स्टेप डेविएशन मेथड गिवन हो तो आप स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, now let's discuss exercise 13.1. First question is, a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program. तो स्टूडेंट्स एक सर्वे कंडक्ट किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, किस बारे में? एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। जिसमें डाटा कलेक्ट किया गया कि 20 हाउसेज में कितने कितने प्लांट्स हैं।
फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें पर हाउस प्लांट्स जो हैं उनका मीन फाइंड आउट करना है, यानी हर एक हाउस में कितने प्लांट्स हैं उनका हमें मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें टेबल गिवन है, टेबल में क्या गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स और यहाँ गिवन है नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से लेके 2 प्लांट्स कितने हाउसेज में है, 1 हाउस में। 2 to 4 प्लांट्स कितने हाउसेज में है, 2 प्लांट्स में। 4 to 6 प्लांट्स कितने हाउसेज में है, 1 हाउस में। 6 to 8 प्लांट्स कितने हाउसेज में है, 5 हाउसेज में। 8 to 10 प्लांट्स 6 हाउसेज में है। 10 to 12 प्लांट्स 2 हाउसेज में, और 12 to 14 प्लांट्स 3 हाउसेज में हैं। तो हमें ये जो डाटा गिवन है किस टाइप का डाटा है स्टूडेंट्स, ये ग्रुप्ड डाटा है, क्योंकि क्लास यहाँ पे क्लास अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। सो ये हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप्ड डाटा। और ये हमारे पास कंटिन्यूस डाटा है। कंटिन्यूस कैसे, जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है, हमारी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है। इसी टाइप से 4 से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, 6 से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। सो ये कंटिन्यूस ग्रुप्ड डाटा है। इसका हमें मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन वैल्यू ऑफ प्लांट्स पर हाउस। विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंड द मीन एंड वाई। तो आप मीन फाइंड आउट करने के लिए किस मेथड को प्रेफर करेंगे और क्यों, ये आपको रीज़न भी देना है। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1 2 1 5 6 2 3 इस टाइप से स्मॉल वैल्यूज गिवन है। इसी टाइप से 0 to 2 यहाँ पे मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, वो भी हमारे पास स्मॉल नंबर से आएंगे, तो मल्टीप्लाई करना हमारे लिए यहाँ इजी है। सो हम डायरेक्ट मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन थे। नेक्स्ट क्लास मार्क्स हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, क्लास मार्क्स एक्स आई लेंगे। एक्स आई मीन्स जो 0 to 2 गिवन है उसका हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सो क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट हमारे पास क्लास क्या है 0 to 2, इसका हमें क्लास मार्क्स या फिर एक्स आई या फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 2 = 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 = 1। सो मिड पॉइंट क्या आएगा 1। 2 to 4 के लिए मिड पॉइंट क्या आएगा, 2 + 4, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 4 = 6, 6/2, 2 3 = 6 दैट = 3। सो नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या आएगा 3। इसी टाइप से 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 = 7। सो सारे डाटा का हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट हमें क्या गिवन था, नंबर ऑफ हाउसेज, उसको हम फ्रीक्वेंसी Fi से डिनोट करेंगे, यानी 0 to 2 प्लांट्स कितने हाउसेज में थे, 1 हाउस में। इस टाइप से हमें फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन थी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, समीशन Fi। इन सारे डाटा को, जो हमें डाटा गिवन है 1 + 2 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3 दैट = 20, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, Fi Xi। Fi की मल्टीप्लाई Xi से करनी है, यानी 1 1 = 1, 3 2 = 6, 5 1 = 5, 7 5 = 35, 9 6 = 54, 11 2 = 22, 13 3 = 39। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने Fi Xi निकाला है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, समीशन Fi Xi, यानी जितने भी नंबर हैं सबको ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39 = 162। नाउ मीन को हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स बार से, दैट = डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, समीशन Fi Xi डिवाइडेड बाय समीशन Fi। समीशन मीन्स Fi Xi इसके मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 162, डिवाइड करेंगे समीशन Fi से, यानी Fi की जितनी वैल्यूज़ हैं सबको ऐड करेंगे, देन वी विल गेट 20। सो 162 डिवाइडेड बाय 20 = 8.1 प्लांट्स। दिस इज रिक्वायर्ड मीन ऑफ प्लांट्स पर हाउस। नेक्स्ट में क्या गिवन था स्टूडेंट्स, सो मीन ऑफ डाटा इज 8.1। सिंस वैल्यू ऑफ Xi Fi आर स्मॉल, सो वी हैव टू यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, Fi की और Xi की स्मॉल वैल्यूज हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, ऐड करना भी इजी रहेगा। सो हमने यहाँ पर कौन सा मेथड लगाया, डायरेक्ट मेथड। सो हमें इस क्वेश्चन में रीज़न भी बताना था कि हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया और क्यों अप्लाई किया। सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।
Now, second question is consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स की डेली वेजेस यानी डेली इनको कितनी सैलरी मिलती है वो हमें गिवन है। डेली वेजेस इन रुपीज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। सो डेली वेजेस इन रुपीज कितने गिवन है? सो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, डेली वेजेस इन रुपीज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। डेली वेजेस कितने गिवन है? 500 टू 520 रुपीज। कितने वर्कर्स को मिलते हैं? 12 वर्कर्स को। 520 टू 540 रुपीज कितने वर्कर्स को मिलते हैं? 14 वर्कर्स को। 540 टू 560 8 वर्कर्स को मिलते हैं। 560 टू 586 वर्कर्स की वेजेस है और 580 टू 600 10 वर्कर्स की वेजेस है। सो इस टाइप से 50 वर्कर्स की हमें वेजेस गिवन है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। तो हमें किसी भी मेथड का यूज़ करके हमें मीन ऑफ वेजेस फाइंड आउट करना है। सो कितने मेथड हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास 3 मेथड हैं। 3 में से हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई करेंगे उसके लिए हमें रीज़न भी देना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ 12, 14, 8, 6, 10 है और डेली वेजेस क्या है? 500 टू 520, 520 टू 540। सो डाटा बिगर गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? बिकॉज डायरेक्ट मेथड अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो डाटा की वैल्यू क्या है? बिगर है। सो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब तक क्वेश्चन में मेथड मेंशन नहीं है आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे डाटा बिगर गिवन है, सो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को अवॉइड करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में से कोई भी एक मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। So let's start second question. In this case we can use step deviation method as value of midpoint, यानी xi की वैल्यू क्या आएगी? वेरी लार्ज आएगी। सो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए स्टूडेंट्स? एक तो h चाहिए, h a एंड यू आई। h क्या है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? जैसे 100 और 120 है, 120 माइनस 100 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 20। तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्लास इंटरवल। कैसे फाइंड आउट किया? 120 माइनस 100 दैट इक्वल टू 20। इसी टाइप से 140 माइनस 120 दैट इक्वल टू 20। 160 माइनस 140 20। 180 माइनस 160 20 एंड 200 माइनस 180 20। सो यहाँ पे h यानी क्लास इंटरवल क्या आएगा? 20। नाउ ए हम एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करेंगे। एज्यूम्ड मीन कैसे लेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? क्लास मार्क्स निकालेंगे, xi यानी मिड पॉइंट्स निकालेंगे। 100 टू 120 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। 100 प्लस 120 इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 दैट इक्वल टू 110। सो 110 यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा। किस क्लास के लिए? 100 टू 120 के लिए। 120 टू 140 के लिए मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 140 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 130। इसी टाइप से 140 टू 160 का मिड पॉइंट क्या आएगा? 150। 160 टू 180 का मिड पॉइंट क्या आएगा? 170। 180 टू 200 का मिड पॉइंट आएगा 190। तो टोटल यहाँ पे कितने यहाँ पे कॉलम है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5। इन 5 में से जो मिडल वैल्यू होगी उसको हम क्या लेंगे? एज्यूम्ड मीन। तो हमने ए को क्या लिया है? यहाँ पे 150 कंसिडर किया है। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 5 कॉलम्स थे, अगर यहाँ पे 6 होते तो आप क्या करते स्टूडेंट्स? थर्ड और फोर्थ में से कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन ले सकते थे। नेक्स्ट इज यू आई। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी क्या गिवन थी? 100 टू 120 की फ्रीक्वेंसी 12, 120 140 की 14, 140 टू 168, 160 टू 186 एंड 180 टू 210 फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी। हमें और क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? समीशन एफ आई, यानी इन सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे। 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 दैट इक्वल टू 50। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट यू आई। यू आई कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। एक्स आई क्या लेंगे? ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये वैल्यू x3 है, x4 एंड x5।
हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ए, एक्स आई माइनस ए, यानी 110 माइनस ए की वैल्यू हमने क्या ली है 150 डिवाइडेड बाय एच। एच मीन्स क्या है यहाँ पे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे निकाला था स्टूडेंट्स, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, दैट इक्वल टू 120 माइनस 100 इक्वल टू 20। ओके स्टूडेंट्स, सो 110 minus 150 that equal to minus 40 divided by 20। 20 से कैंसिल आउट करेंगे, 22 ज़ा 40 दैट इक्वल टू -2। सो यहाँ पे u1 यानी फर्स्ट वैल्यू क्या आई हमारे पास, -2। नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, u2 के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस ए डिवाइडेड बाय h। x2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पे 130 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 150 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू कितनी है 20, दैट इक्वल टू 130 माइनस 150 इक्वल टू 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20, 21 ज़ा 20 दैट इक्वल टू -1। सो u2 की वैल्यू कितनी आएगी -1। नेक्स्ट वैल्यू u3 कैसे निकालेंगे, x3 माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। x3 यानी थर्ड वैल्यू मीन्स 150 माइनस 150 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू क्या लेंगे 20। 150 माइनस 150 इक्वल टू 0, 0 बाय 20 इक्वल टू 0। सो u3 की वैल्यू कितनी आएगी 0। नेक्स्ट 170 माइनस 150, u4 के लिए हम क्या करेंगे, x4 माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, यानी 170 माइनस 150 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 170 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 20। 170 माइनस 150 इक्वल टू 20, 20 बाई 20 इक्वल्स टू 1। सो u4 की वैल्यू कितनी आएगी 1। नेक्स्ट u5 के लिए हम क्या करेंगे, x5 माइनस ए डिवाइडेड बाय h। x5 की वैल्यू कितनी है 190, सो हम कैसे निकालेंगे 190 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 150 डिवाइडेड बाय 20, दैट इक्वल टू 190 माइनस 50 इक्वल टू 40 बाई 20, 42 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, सो दैट इक्वल टू 2। सो u5 की वैल्यू कितनी आई 2। नेक्स्ट अब क्या रहेगा, fi ui, यानी ui ये जो नंबर्स आए हैं इनकी मल्टीप्लाई हमें fi से करनी है। ये हमारे पास f1 है, f2, f3, f4, f5, u1, u2, u3, u4, u5। f1 की मल्टीप्लाई u1 से करेंगे, 12 मल्टीप्लाई विद -2 दैट इक्वल टू 12 2 ज़ा 24 और माइनस का साइन है तो माइनस सेम रहेगा। 14 1 ज़ा 14 माइनस का साइन है तो सेम रहेगा। 8 मल्टीप्लाई विद 0 इक्वल टू 0। 6 मल्टीप्लाई विद 1 6 1 ज़ा 6। 10 मल्टीप्लाई विद 2 10 2 ज़ा 20। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सभी नंबर्स को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस माइनस के नंबर्स को ऐड करेंगे, प्लस प्लस के नंबर्स को ऐड करेंगे। -24 माइनस 14 दैट इक्वल टू -38, 20 प्लस 6 इक्वल टू 26, -38 प्लस 26, -38 प्लस 26 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8 माइनस 0 8, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, प्लस माइनस यहाँ पे 38 का साइन, 38 इज ग्रेटर दैन 20 और 38 के साथ माइनस का साइन है, सो -18। नाउ 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 और माइनस का साइन आएगा। सो -38 प्लस 26 इक्वल टू -12। सो fi ui इक्वल टू -12। Now mean equal to x bar, that equal to a plus h times summation fi ui divided by summation fi, that equal to a क्या है यहाँ पे assumed mean, that equal to 150। So 150 plus h is class interval, that is 20। So 20 into summation fi ui means fi ui के multiply करके वहाँ से add करेंगे, then we will get -12 divided by summation fi, that equal to 50। सो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट 145.20। Hence mean of daily wages of workers is rupees 145.20। This is our required answer for second question। Now question number 3, the following distribution shows daily pocket allowance of children in a locality।
द मेन पॉकेट ऑफ अलाउंस इज ₹18. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक लोकेलिटी में पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, उसका मीन 18 है, तो जो मिसिंग नंबर है मिसिंग फ्रीक्वेंसी f उसे हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़, यानी 11 to 13 रुपीज़ कितने चिल्ड्रन को मिलते हैं, 7 चिल्ड्रन को। 13 to 15 रुपीज़ कितने चिल्ड्रन को मिलते हैं, 6 चिल्ड्रन को। 15 to 17 रुपीज़ 9 चिल्ड्रन को मिलते हैं। 17 to 19 रुपीज़ 13 चिल्ड्रन को मिलते हैं। 19 to 21 रुपीज़ एफ़, ये एफ़ जो है इसको हमें फाइंड आउट करना है। एफ चिल्ड्रन को 21 to 23, 5 चिल्ड्रन को 23 to 25, 4 चिल्ड्रन को मिलते हैं। तो जो एफ है, और यहाँ पे मीन वैल्यू कितनी गिवन है 18, तो हमें एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी हम क्या करेंगे, तीनों मेथड में से एक मेथड अप्लाई करेंगे। नाउ यू कैन सी दैट दीज वैल्यूज़ आर सम बिगर, इतनी छोटी क्वांटिटीज़ नहीं है, तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड को अप्लाई करेंगे। You can use any method, direct method, assumed mean method और step deviation method, but value of mean always equals. तो स्टूडेंट्स आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, मीन की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, इक्वल आएगी तीनों मेथड में। सो सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़ 11 to 13, 13 to 15 इस टाइप से हमें गिवन है। एक्सआई क्लास मार्क्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 12, या फिर 11 और 13 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 12। 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 24 बाई 2, 2 1 2, 2 2 4 दैट इक्वल टू 12। इसी टाइप से 13 और 15 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 14। 15 टू 17 का 16, 17 टू 19 के लिए 18, 19 टू 21 के लिए 20, 21 to 23, 22, 23 to 25, 24। नेक्स्ट में क्या गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। नाउ हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, सो यहाँ पे DI निकालेंगे। ए को हमने क्या एज्यूम कर लिया, जो भी हमारे पास मिड पॉइंट्स होंगे उनमें सेंट्रल वैल्यू मिडल वैल्यू को हम क्या करेंगे, ए एज्यूम करेंगे। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ ऊपर हैं, 3 वैल्यूज़ नीचे, मिडल वैल्यू क्या है 18, उसको हमने ए एज्यूम किया है। अब हमें DI फाइंड आउट करना है। DI कैसे निकालेंगे, XI माइनस ए। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू X1 है, ये वैल्यू X2 है, ये वैल्यू X3 है, ये वैल्यू X4, X5, X6 एंड X7। नाउ DI के लिए X1 D1 यानी फर्स्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, X1 माइनस ए। X1 क्या है 12, A क्या है 18। सो फर्स्ट वैल्यू कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, हमारे पास 12 माइनस 18 दैट इक्वल टू -6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वैल्यू 14 माइनस 18 दैट इक्वल टू -4, 16 माइनस 18 इक्वल टू -2, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, 20 माइनस 18 इक्वल टू 2, 22 माइनस 18 इक्वल टू 4, 24 माइनस 18 इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास DIs आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, FI और DI की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू की मल्टीप्लाई, सेकेंड वैल्यू की अप्लाई। 7 6 42, माइनस का साइन रहेगा। 6 मल्टीप्लाई विद -4 इक्वल टू -24, 9 मल्टीप्लाई विद -2 इक्वल टू -18, 13 0 0, F मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल टू 2F। यहाँ पे जब कोई वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स और कोई कांस्टेंट होता है, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देन कांस्टेंट आगे आएगा और वेरिएबल को हम बाद में लिखते हैं। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। सो F मल्टीप्लाई विद 2 इक्वल टू 2F, 5 4 20, 4 6 24। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स माइनस के नंबर्स को ऐड करेंगे, प्लस के नंबर्स को ऐड करेंगे, 2F को हम सेपरेट रखेंगे, तो 2F अलग रहेगा। माइनस की वैल्यूज़ को ऐड करके प्लस की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट -40। सो समीशन FI DI, इन सभी वैल्यूज़ का सम कितना आएगा,
2f माइनस 40। नाउ मीन के लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, a प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। ए की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी, मीन की वैल्यू हमें कितने गिवन थी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ऑलरेडी 18 वैल्यू गिवन थी। 18 इक्वल टू ए हमने क्या एज्यूम किया था 18 प्लस समीशन एफ आई डी आई कितना है हमारे पास 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। यहाँ पे एफ आई को जब ऐड करेंगे देन वी विल गेट समीशन एफ आई। इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स समीशन एफ आई इक्वल्स टू 44 प्लस एफ। ओके स्टूडेंट्स, इन सारी वैल्यूज का ऐड करेंगे 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 44 और एफ हमारे पास सेपरेट रहेगा। एफ कॉन्स्टेंट टर्म में ऐड नहीं होगा बिकॉज ये हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है और ये हमारे पास वेरिएबल है। सो समीशन एफ आई कितना आएगा स्टूडेंट्स 44 प्लस एफ, तो डिवाइड करेंगे 44 प्लस एफ से। यहाँ से 18 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 18 माइनस 18 दैट इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल टू 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ। सो यहाँ पे 44 प्लस एफ को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई जब डिनोमिनेटर से करेंगे देन वी विल गेट 0। सो 0 इक्वल टू 2f माइनस 40। यहाँ से हमें क्या मिला, या फिर 2f माइनस 40 इक्वल्स टू 0। 40 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे देन वी विल गेट 2f इक्वल टू 40। 2 से डिवाइड करेंगे तो f इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, सो f इक्वल टू 20 और f की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप कोई भी मेथड अप्लाई करो f की वैल्यू ऑलवेज इक्वल आएगी। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 में टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चंस हैं और 9 क्वेश्चंस इन तीनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके आप सोल्व करेंगे। जो भी मेथड अगर मेंशन है तो वही मेथड लगाएंगे, अदरवाइज अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और सारे मेथड इसी प्रोसीजर से सॉल्व होंगे जिनके बारे में हमने ऑलरेडी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया है। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5। इन अ रिटेल मार्केट fruit vendor were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to number of boxes. So क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक रिटेल मार्केट में फ्रूट वेंडर मैंगोज सेल कर रहा है जिनको पैकिंग बॉक्सेस में रखा गया है। उसके बारे में हमें डाटा गिवन है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ बॉक्सेस। 50 टू 52 मैंगोज 15 बॉक्सेस में रखे गए हैं। 53 टू 55 मैंगोज को 110 बॉक्सेस में रखा गया है। 56 टू 58 मैंगोज को 135 बॉक्सेस में। 59 टू 61 115 बॉक्सेस में। 62 टू 64 मैंगोज को 25 बॉक्सेस में रखा गया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कीप्ड इन पैकिंग बॉक्सेस, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो स्टूडेंट्स हमें मीन नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड आउट करने हैं जिनको पैकिंग बॉक्सेस में रखा गया है और आप किस मेथड को यहाँ अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी आपको बताना है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज बिगर हैं, सो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, हम एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन में से कोई भी एक मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे हमें क्या गिवन था स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल जो था हमारे पास यहाँ पे क्या था, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में क्लास इंटरवल 50 टू 52, 53 टू 55, 56 टू 58। तो यहाँ पर जो ग्रुप्ड डाटा है वो कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे 52 है, नेक्स्ट नंबर 53 है, यहाँ पे 55 है, नेक्स्ट नंबर 56 है। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस डाटा है, इसको हमें कंटिन्यूस में चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों नंबर्स जो प्रीवियस क्लास थी उसको और नेक्स्ट क्लास का, प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, इनका हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल के हम 2 से डिवाइड करेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 53 माइनस 52 और डिवाइड करेंगे 2 से। 53 माइनस 52 इक्वल टू 1, 1/2 दैट इक्वल टू 0.5। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 0.5 जो अपर लिमिट थी क्लास की उसमें ऐड करेंगे, जो लोअर लिमिट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 52 माइनस प्लस करेंगे 0.5
और 53 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -0.5, यहाँ प्लस करेंगे +0.5, यहाँ क्या करेंगे -0.5, +0.5 -0.5, इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 52 प्लस 0.5 इक्वल टू 52.5, यहाँ क्या आएगा 53 माइनस 0.5 इक्वल टू 52.5 टू 55.5। सो हमारे पास जो डिसकंटिन्यूस डाटा था वो कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। किस टाइप से, यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल कैसे चेंज होंगे, 49.5 टू 52.5, 52.5 टू 55.5, 55.5 टू 58.5, 58.5 टू 61.5। मीन्स जो लोअर लिमिट में थी उसमें से हमने क्या किया है 0.5 माइनस कर दिया है और अपर लिमिट में 0.5 को हमने ऐड किया है, यानी 52 प्लस 0.5 इक्वल टू 52.5। यहाँ पे हमारे पास 53 था, 53 माइनस 0.5 इक्वल टू 52.5। सो हमारे पास डाटा जो है कंटिन्यूस हो गया, यानी जो प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट थी नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में चेंज हो गई है। सो डाटा हमारे पास कंटिन्यूस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, समीशन fi दैट इक्वल टू, इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे देन वी विल गेट 400। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बिगर नंबर है तो हम डायरेक्ट मेथड अवॉइड करेंगे, यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करेंगे या फिर स्टेप डेविएशन, दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ किया है। अब हमें क्या निकालना है, एक्स आई मीन्स मिड पॉइंट, 49.5 टू 52.5 का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, 0.5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50 प्लस 52 इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, सो 51। इसी टाइप से 52.5 प्लस 55.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 110, 135, 115 एंड 25। नेक्स्ट सॉरी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी थी और ये हमारे पास मिड पॉइंट्स निकले 51। 52.5 प्लस 55.5 क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 52.5 प्लस 55.5 डिवाइडेड बाय 2, 0.5 ऐड करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 53 हो गया, 53 प्लस 55 कितना आएगा 108, डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, सो 54। इसी टाइप से 55.5 प्लस 58.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 57, 60, 63। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डी आई फाइंड आउट करना। डी आई कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हमें ए की वैल्यू एज्यूम करनी है, ए को हमने यहाँ पे 57 एज्यूम कर लिया है क्योंकि ये मिडल वैल्यू है, 1 2 3 4 5 डाटा हमारे पास है, मिडल वैल्यू कौन सी आएगी थर्ड, सो थर्ड वैल्यू को हमने ए एज्यूम किया है। डी आई कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, एक्स आई माइनस ए, ये हमारे पास x1 है, x2, x3, x4 एंड x5। सो x1 में से a को माइनस करेंगे, यानी 51 माइनस 7 इक्वल टू -6, 54 माइनस 57 इक्वल टू -3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 60 इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप क्या निकालना है स्टूडेंट्स, जो डी आई हमने निकालना है उसको डिवाइड करेंगे एच से। एच क्या है यहाँ पे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 49.5 टू 52.5 में क्या करेंगे, 49 52.5 माइनस 49.5 माइनस करेंगे 0, यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स 2, सो 2 हमारे पास क्या आ गया, सॉरी 3 हमारे पास क्या आ गया, क्लास साइज आ गया, क्लास इंटरवल आ गया। सो यहाँ पे डी आई की वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे हम 3 से, यानी -6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -2, क्या किया स्टूडेंट्स, -3 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 ज़ा 6 दैट इक्वल टू -2, -3 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 -1, 0 डिवाइडेड बाय 3 0, 3 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 ज़ा 6 दैट इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट, इस स्टेप से हमने यू आई की वैल्यू निकाली। नेक्स्ट स्टेप एफ आई यू आई, यानी फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई U1 से, 15 2 ज़ा 30 माइनस का साइन आएगा,
110 multiply with minus 1 equal to minus 110. 135 multiply with 0 equal to 0. 115 multiply with 1 equal to 115. 25 multiply with 2 equal to 50. नेक्स्ट स्टेप समीशन एफ आई यू आई यानी सारी वैल्यूज का ऐड करेंगे देन वी विल गेट 25. मेन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई मल्टीप्लाई विद एच. ए एज्यूम्ड मीन दैट इज 57 प्लस summation fi ui that equal to 25 divided by summation fi that equal to 400 multiply with h को हमने क्या लिया था यहाँ पे 3 निकाला था दोनों वैल्यूज को माइनस करके सो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट 57.18. सो mean value of mangoes kept in packing boxes is 57.19. ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन में हमने कौन से मेथड का यूज़ किया? स्टेप डेविएशन मेथड यूज्ड है एज वैल्यू ऑफ एफ आई डी आई आर बिग, क्योंकि यहाँ पे एफ आई की और डी आई की वैल्यूज़ क्या आएंगी? बिग आएंगी. सो हमने क्या किया है यहाँ पे एफ आई डी आई की वैल्यूज़ जो आएंगी, यानी अगर दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बिगर वैल्यूज़ आएंगी. यहाँ पे एफ आई एक्स आई की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बिगर वैल्यूज़ आएंगी. सो हमने यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया है? स्टेप डेविएशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चंस इन्हीं 3 मेथड में की हेल्प से सॉल्व होंगे. डायरेक्ट मेथड कम ही क्वेश्चंस में यूज़ होगा. मोस्टली क्वेश्चंस में स्टेप डेविएशन या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ होगा. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है. अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के बारे में डिस्कस करेंगे. और स्टूडेंट्स, आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.